हेलो दोस्तों, आज हम काव्य शास्त्र में गुण और रीति के बारे में पढ़ेंगे। हमारा टॉपिक है गुण और रीति। काव्य में गुण और रीति को भी अनेक आचार्यों ने आवश्यक तत्व माना है। आचार्य वामन ने तो रीतिरात्मा काव्य शास्त्र काव्यस्य रीतिरात्मा काव्यस्य कहकर रीति को काव्य की आत्मा ही बता दिया है। काव्य की आत्मा किसने कहा है? आचार्य वामन ने। रीति काव्य की अभिव्यक्ति या विधि होती है। उसे अभिव्यक्ति की प्रणाली या पंथ भी कह सकते हैं। उसे क्या कह सकते हैं? अभिव्यक्ति की प्रणाली या पंथ। और गुण गुण उसके आंतरिक गुणों को कहते हैं। गुण किसको कहते हैं? उसके दो आंतरिक गुण होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? गुण। काव्य गुण जैसे मनुष्य में सुशीलता, उदारता, वीरता आदि गुण होते हैं, वैसे ही काव्य में भी गुण होते हैं। गुणों से ही मनुष्य का महत्व है। उसी प्रकार काव्य के गुण ही काव्य को हृदयस्पर्शी बनाते हैं। इसकी डेफिनेशन देख लेते क्या है। रस का उत्कर्ष करने वाली बातों को क्या कहते हैं? गुण। गुण के भेद, ये क्वेश्चन जरूर आता है। गुण के 3 भेद होते हैं, प्रसाद, ओज और माधुर्य। प्रसाद गुण जिसके जिसके चित्त में उदित होते ही अर्थ स्पष्ट हो जाए, जिसके चित्त में उदित होते ही अर्थ स्पष्ट हो जाए, उसे क्या कहते हैं? प्रसाद गुण। प्रसाद का अर्थ है स्वच्छता और निर्मलता। सरोवर का जल निर्मल हो तो तले तक सब कुछ स्पष्ट दिखाई पड़ता है। इसी प्रकार काव्य में प्रसाद गुण होने से वाक्य का समस्त अर्थ तुरंत मन में स्पष्ट हो जाता है। जैसे सूखे काठ में प्रज्वलित अग्नि सहज ही और शीघ्र ही व्याप्त हो जाती है, वैसे ही प्रसाद गुण वाली रचना को पढ़ते ही उसका अर्थ चित्त में व्याप्त हो जाता है। विनती सुन लो हे भगवान, हम सब बालक हैं नादान, विद्या बुद्धि नहीं कुछ पास, हमें बना लो अपना दास। ये लाइन पढ़ते ही हमें इसका अर्थ शीघ्र ही समझ आ रहा है। तो ये कौन सा हो गया? प्रसाद गुण। मैं जो नया ग्रंथ विलोकता बाता, मुझे जो नव मित्र, देखूं उसे मैं नित बार बार, मानो मिला मित्र मुझे पुराना। ये भी हमें जल्दी से समझ में आ रहा है। तो ये कौन सा हो गया? प्रसाद गुण। ओज गुण देख लेते हैं। ओज गुण को गोडी रीति भी कहते हैं। हृदय की वीरतापूर्ण भाव से भर देने वाले संयुक्त द्वित्व वर्णों और कठोर वर्णों से युक्त रचना ओज गुण कहलाती है। ओज का अर्थ है तेजस्विता। ओज काव्य का वह गुण है जिसके कारण मन में उत्साह, उत्तेजना और तेजस्विता उत्पन्न होती है। ओज गुण का संबंध वीर, रौद्र और विविधस रसों से होता है। इसमें ओज गुण को हम पहचानने के लिए याद रखेंगे, उसमें वीर रस होगा, रौद्र रस और विविधस रस। निम्नलिखित वर्ण ओज के व्यंजक होते हैं। वाक्य में उनका, बस इसमें ये 3 याद रख लेना। ओज गुण के लिए वीर, रौद्र और विविधस। वाक्य में उनका प्रयोग होने से ओज की व्यंजकता होती है। इसमें मूर्धन्य ध्वनियाँ और रेफ में संयुक्त वर्ण होते हैं। अलग प्राण वर्णों से संयुक्त उनके महाप्राण वर्ण होते हैं। जो हऊ तब अनुशासन पावे तऊ चंद्रमही निचोरी चैल ज्यों आनी सुरा सिर नावे, के पाताल दलो वयाला बलि अमृत कुंड मही लावे, बेदी भुवन करी बानो बाहिरे तुरंत राहु दे तावे, विबुद्ध वैद बरबस आनो दरी, तो प्रभु अनु कहावे। ये देख लेना, 2 उदाहरण और दिए गए हैं ओज गुण के। माधुर्य गुण, इसको वैदर्भी रीति भी कहते हैं। अंतकरण को आनंद उल्लास में द्रवित करने वाली कोमल मधुर वर्णों से युक्त रचना माधुर्य गुण संपन्न होती है। माधुर्य काव्य का वह गुण है जो चित्त को पिघलाकर उसे आह्लादित बना देता है। माधुर्य का अर्थ है मिठास। माधुर्य युक्त रचना को पढ़ने से मन में एक आह्लाद उत्पन्न होता है जो मन को पिघला देता है। माधुर्य का संबंध कौन कौन से रस से होता है? श्रृंगार, करुण और शांत रस जहाँ पर होगा वहां पर कौन सा गुण होगा? माधुर्य। निम्नलिखित वर्ण इसके व्यंजक होते हैं। ये टवर्ग वाली लाइन और पंचम वर्ण से संयुक्त स्पर्श वर्ण, डह को छोड़कर शेष पंचम वर्ण किस में आते हैं? माधुर्य गुण में। माधुर्य गुण में समास या तो न हो और हो तो छोटे छोटे हो। मंद मंद मुरली बजावत अदर, मंद मंद निक्स्यो मुकुंद मधु बनते, मधुमेह वसंत जीवन वन के बह अंतरिक्ष की लहरों में, कब आए थे तुम चुपके से रजनी के पीछे पहरों में, नील सरो रुहु श्याम तरुण अरुण बारिज नयन, करु सो मो उर्धाम सदा सीर सागर शयन। काव्य रीति, काव्य में पद रचना अर्थात शब्द योजना को रीति कहते हैं। जैसे शरीर में अंगों की गठनी होती है, वैसे ही काव्य में रीति होती है। पद रचना को पद संगठना भी कहते हैं। विश्वनाथ ने साहित्य दर्पण किसका है? विश्वनाथ का, में रीति की परिभाषा इस प्रकार दी है। पद संगठना रीति अंग संस्था विशेषवत। रीति का आधार क्या है? गुण। इसी कारण रीति को गुणवत पद रचना अर्थात गुण युक्त पद योजना भी कहा जाता है। वामन ने रीति का लक्षण इस प्रकार दिया है कि वशिष्ठ पद रचना रीति, विशेष गुण आत्मा अर्थात विशेषायुक्त पद रचना का नाम रीति है और विशेषता से अभिप्राय है गुणों का। रीति के कितने भेद होते हैं? रीति के भी 3 भेद होते हैं, वैदर्भी रीति, गोडी और पांचाली। वैदर्भी, गोडी और पांचाली। वैदर्भी रीति मधुर कोमल रसों की रचना हेतु माधुर्य गुण व्यंजक वर्णों द्वारा जो
ललित रचना पद्धति है उसे वैदर्भी रीति के नाम से जाना जाता है। वैदर्भी रीति का आधार माधुर्य गुण होता है। वैदर्भी रीति का आधार क्या होता है? माधुर्य गुण। इसमें श्रृंगार रस का प्रयोग होता है। उसमें प्रधान गुण माधुर्य होता है। उसका बंध और गुंफ वाक्य रचना सुकुमार होता है। उसमें समास नहीं होते और यदि होते हैं तो वे छोटे छोटे 2 या 3 शब्दों के होते हैं। उसमें मधुर वर्णों की योजना होती है। माधुर्य गुण के वर्णन में देखिए मूर्धन्य और महाप्राण तथा संयुक्त द्वित्व और रेफ के संयोग वाले वर्णों को साधारणतः बचाया जाता है। इसके उदाहरण देखिए, पायानी निपुर मंजू बचे कट्टी किकिनी में दूनी की मधुराई सावरे अंग लसे पटपित हिये हुलसे वनमाला सुहाई माथे किरीट बड़े दृग चंचल मंद हंसी मुख चंद नहाई जे जग मंदिर दीपक सुंदर श्री ब्रिज दुल्हा देव सहाई। तो ये कौन सा हो गया? माधुर्य गुण। ये कोई उदाहरण दिया है, ये देख लेना। गोडी रीति, जो ओज गुण व्यंजक वर्णों द्वारा ओज पूर्ण भावों की अभिव्यक्ति करने वाली रचना प्रणाली गोडी रीति कहलाती है। गोडी वैदर्भी की विपरीत रीति होती है। गोडी रीति का आधार क्या होता है? ओज गुण। इसमें वीर रस होता है। इसमें प्रधान गुण ओज होता है। उसकी वाक्य योजना तेजस्विता या औदत्यपूर्ण होती है। उसमें समासों की अधिकता होती है और समास भी बड़े बड़े होते हैं। वैदर्भी में क्या थे? छोटे छोटे समास। उसमें ओज व्यंजक वर्णों की योजना होती है, जैसे मूर्धन्य और महत्प्राण और संयुक्त द्वित्व और रेफ संयुक्त वर्ण। भय क्रोध जुद्र विरूप रघुपति, इसमें कौन सा हो गया? गोडी रीति। ये उदाहरण देख लेना। पांचाली रीति, जिस शैली में शब्द और अर्थ का समान गुंफन पाया जाता है उसे पांचाली कहा जाता है। जिस प्रकार से वैदर्भी विदर्भ देश में गोडी गोड से संबंधित है, वैसे ही पांचाली का संबंध पांचाल प्रदेश से है। मधुराका मुस्कयाती थी पहले जब देखा तुमको, परिचित से जाने कब के तुम लगे उसी क्षण हमको। देखिए ये प्रसाद गुण जैसा उदाहरण लग रहा है। तो ये कौन सी होगी? पांचाली रीति। यह मेरी गोदी की शोभा सुख सुहाग की है लाली, शाही शान भिखारिन की मनोकामना मतवाली। ये काव्य दोष हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।